वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह की वक्री चाल एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि शुक्र ग्रह को हमारे वैदिक ज्योतिष में काफी अधिक महत्व दिया गया है। यह नैसर्गिक रूप से अत्यंत ही शुभ ग्रह माने गए हैं और इनकी शुभ दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस भाव से संबंधित शुभ फलों में और अधिकता बढ़ जाती है तथा जिस भी भाव में शुक्र बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित फलों की संभावना दिखाई देती है। शुक्र ग्रह यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन, वैभव, ऐश्वर्य और समस्त प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। उनके जीवन में प्रेम की भी कोई कमी नहीं रहती और आपसी संबंधों में भी अपनापन दिखाई देता है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी है और मीन राशि इनकी उच्च राशि है तथा कन्या राशि में यह नीच की अवस्था में हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को सुख और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है और व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्राप्ति का कारण भी यही ग्रह है और शुक्र ग्रह को प्रजनन क्षमता का भी कारक ग्रह माना गया है। भोर का तारा तथा संध्या का तारा भी शुक्र ग्रह के अलग अलग दो नाम हैं। शुक्र ग्रह सौंदर्य और प्रेम का विशेष कारक ग्रह माना गया है। जिनकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति होती है उन लोगों को यह प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। उनके जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं रहती और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों में रचनात्मकता, कला, आभूषण और वस्तुओं के प्रति विशेष लगाव, स्वयं को सजाने संवारने और निखारने पर ध्यान देना, लोगों के समक्ष कितना अच्छा दिखाई देना है, यह सब बातें व्यक्ति में शुक्र ग्रह का प्रभाव बताती हैं। वर्तमान समय में शुक्र अपनी मित्र की राशि में यानी शनि की मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 19 दिसंबर 2021 को यह सायंकाल में 4:32 पर यह अपनी मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और अपनी वक्री चाल का प्रभाव सभी प्राणियों पर डालने लगेंगे। इनकी वक्री चाल 29 जनवरी 2022 दोपहर 2 बजे तक रहेगी और उसके बाद यह मार्गी हो जाएंगे। तो शुक्र की इस वक्री अवस्था का हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी 12 राशियों के आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में शुक्र मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र के वक्री होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और मनचाहे नतीजे पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यह समय आपको काम में बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, तो इस समय अवधि में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको व्यवसाय से भी धन की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय अवधि में आपके ऊपर दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन आप इसे हंसी खुशी पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होने वाली है। यदि आप अभी तक अकेले हैं, तो इस समय अवधि में आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है और यह आपके जीवन में बहुत खास व्यक्ति होगा। इस प्रकार शुक्र ग्रह की यह चाल आपके लिए कुछ अशुभ परिणामों के साथ बहुत अधिक शुभ साबित होने वाला है। इस वक्री चाल को शुभ करने के लिए श्वेत वर्ण की गाय को आटे की लोई बनाकर अपने हाथों से खिलाएं। बात करते हैं वृषभ राशि की। मकर राशि में शुक्र ग्रह की वक्री स्थिति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर हो रही है। शुक्र देव आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी होते हैं। आपकी राशि के स्वामी के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी शुक्र ग्रह ही हैं। शुक्र देव की मकर राशि में वक्री चाल आपके लिए काफी अनुकूल साबित होने वाली है
और इस समय अवधि में आपके भाग्य में भी वृद्धि देखी जाएगी। भाग्य का साथ मिलने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। इसकी वजह से आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इस समय अवधि में आपको मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन मिल पाएगा। विशेषकर महिला मित्रों का समर्थन हासिल होगा। इस समय अवधि में आपके कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य की समस्या पूर्व से चल रही थी तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में शुक्र की स्थिति आपको काफी रोमांटिक और आकर्षक बनाने वाली है। आपके प्रेम जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच निकटता बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। शुक्र की इस वक्री चाल के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि देखी जाएगी। आर्थिक रूप से इस समय अवधि में समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। सामाजिक तौर पर भी आपकी छवि मजबूत होगी। इस समय अवधि में कई खूबसूरत जगहों में घूमने जाने का योग बनता दिखाई दे रहा है, जिससे आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाएंगे और यह गोचर आपको मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों को धारण करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र मिथुन राशि के लिए द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र की वक्री चाल आपके अष्टम भाव पर होने जा रही है। बुध देव के परम मित्र शुक्रदेव की यह वक्री चाल आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति चिंतित बनाएगी। आप भविष्य को लेकर कोई चिंता जाहिर कर सकते हैं। शुक्र की इस वक्री अवस्था में आप कोई रिटायरमेंट प्लान भी खरीद सकते हैं। यह वक्री स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है और आपको अपनी स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। जबकि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता होगी या फिर किसी विशेषज्ञ की मदद लेना आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कमजोर साबित हो सकता है, इसलिए पैसों का निवेश करने से पहले आपको सोचने समझने की आवश्यकता होगी, नहीं तो पैसा डूब सकता है। इस समय अवधि में कार्य तो आपका ठीक चलेगा, लेकिन किसी बड़े लाभ की उम्मीद करना आपके लिए सही नहीं है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर अवधि उतार चढ़ाव भरी रहने वाली है। आपको काफी मेहनत के साथ अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके सप्तम भाव पर वक्री चाल शुरू करने वाले हैं। शुक्र अपनी वक्री चाल से आपके सप्तम भाव को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाला है। इस समय अवधि में आप अपने जीवन साथी के और अधिक नजदीक आएंगे और आप दोनों के मध्य आकर्षण और प्रेम संबंधों में वृद्धि देखी जाएगी। इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन इस समय अवधि में सुखद रहने वाला है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि में अपने मेहनत के जरिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। इस समय अवधि में कुछ नए लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। किसी महिला जातक के द्वारा आपके व्यापार में अच्छा लाभ होगा। हालांकि इस समय अवधि में आपके मार्ग में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी आएंगी, जिसका सामना करके आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको अपने दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने में आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान लिया गया निर्णय गलत दिशा में जा सकता है, जो आपको परेशानी दे सकता है। इस समय आपके परिवार का माहौल भी खुशियों भरा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। शुक्र आपके लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छठे भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। छठे भाव पर शुक्र का वक्री होना आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंता का कारण बन सकता है। यह समय आपके लिए बीमारी का संकेत दे रहा है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता होगी।
यदि कोई समस्या पहले से बड़ी आ रही है तो उसके और अधिक बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए समय रहते मेडिकल उपचार पर ध्यान दें। नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके विरोधी इस समय अवधि में आपके पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक तौर पर भी यह समय थोड़ा आपके लिए कमजोर साबित होगा। इस समय अवधि में आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रख के आर्थिक स्थिति को सही किया जा सकता है। इस समय अवधि में किसी महिला से दुर्व्यवहार करना आपको अधिक परेशानी में डाल सकता है। इसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। संतान और प्रेम जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र की वक्री स्थिति 5वें भाव पर होने जा रही है। यह आपके लिए दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 5वें भाव पर शुक्र की वक्री अवस्था आपके लिए कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम लेकर आएगी और उसमें कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। एक तरफ आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपको एक से अधिक नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। यदि आप बहुत समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए एक प्रबल योग लेकर आ रही है। हालांकि वर्तमान कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक संबंधों में भी इस समय अवधि में सुधार देखा जाएगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होने वाली है। इस समय अवधि में हल्की फुल्की खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि शुक्र की वक्री अवस्था आपके आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि लेकर आने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास इस समय अवधि में इतनी आमदनी होगी, आप मन मुताबिक खर्च कर सकते हैं। संतान की दृष्टिकोण से भी यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है और उन्हें अपने क्षेत्रों में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र आपके लिए आपकी राशि और आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके 4थे भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र के वक्री गति के कारण आपका पारिवारिक जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी और माता के साथ आपके प्रेम में भी वृद्धि देखी जाएगी और आपके माता के माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुक्र के प्रभाव से आप इस समय अवधि में अपने सुख संसाधनों को भी बढ़ाएंगे और घरेलू खर्च भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में यह समय अवधि आपके लिए मजबूती लेकर आने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहने के कारण काम पर आप कम ध्यान दे पाएंगे। इस समय अवधि में आपके मन में खुशी की भावना रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके अनुकूल साबित होगा। पारिवारिक आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह समय अवधि आपको मानसिक तौर से मजबूत बनाएगी। इस समय अवधि में आप परिवार के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र देव के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र देव की वक्री गति 3रे भाव पर होगी। यह आपके 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र की यह वक्री गति में आपको सावधान होने की आवश्यकता होगी। भाई बहनों के संबंधों के साथ विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। आपके और आपके भाई बहनों के संबंध इस अवधि में बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने रिश्तों में अहम को बीच में न आने देना है। इस समय अवधि में आप कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें, उससे आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने साथ काम करने वाले लोगों पर भरोसा रखें, लेकिन अंधविश्वास न रखें, क्योंकि पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय अवधि में आप अपने दोस्तों के साथ और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार के भी व्यवहार करते वक्त संयम बनाए रखें। उनकी भावनाओं को भी इस समय अवधि में आपको सम्मान देना है। इस समय अवधि में आपके स्वभाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि में आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वह आपसे दूर होती महसूस होगी। इस समय अवधि में आपको अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है तथा भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर
इस समय अवधि में आपको काम करना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी के साथ भविष्य में कोई कार्य शुरू करने का मन है तो आप इस समय अवधि में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। व्यावसायिक साझेदार के साथ भी इस समय अवधि में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र आपके दूसरे भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। यह आपके लिए छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। यह वक्री अवस्था आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बढ़िया बनाने वाली है। इस समय अवधि में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि देखी जाएगी और किसी को उधार दिया हुआ धन भी इस समय अवधि में आपको वापस मिल सकता है। यह समय अवधि आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आने वाली है। पारिवारिक माहौल भी आपका आनंदमय बना रहेगा। इस समय अवधि में आपके घर में कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य हो सकते हैं। शुक्र की यह वक्री अवस्था आपकी वाणी में भी मिठास लेकर आने वाली है, जो आपके विरोधियों को भी अपना बना देगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में रोमांच में बढ़ोतरी देखी जाएगी और जीवन साथी से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हर शुक्रवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सफेद फूल अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह वक्री अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मकर राशि के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है। यह आपके लिए पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। यह समय अवधि आपके अनुकूल रहने वाली है। इस समय अवधि में आपके जीवन में खुशियां बहुत अधिक मात्रा में आने वाली हैं और आप खुशी खुशी अपने सभी कार्यों में सकारात्मकता प्रदान करेंगे। यह समय आपके लिए आर्थिक उन्नतिदायक रहेगा। व्यापार में भी विस्तार हो सकता है, जिससे आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। यदि आप किसी कलात्मक क्षेत्र, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग या फाइन आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए खास तौर पर मान सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यदि आप पूर्व में किसी बीमारी से परेशान हैं तो इस समय अवधि में वह समस्या भी दूर हो सकती है। शुक्र का यह गोचर आपको किसी यात्रा पर भी लेकर जा सकता है। इस समय अवधि में जीवन साथी के साथ आपकी निकटता में वृद्धि देखी जाएगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं और यह आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात आपकी कुंडली के चौथे और नवम भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए योग कारक ग्रह है। वर्तमान समय में यह आपके लिए वक्री गति आपकी राशि से द्वादश भाव में करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में शुक्र की वक्री चाल के कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और धन के मामले में आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके जीवन में व्यर्थ के खर्चे ज्यादा होंगे। इस समय में अव्यवस्थित खानपान और अनियमित दिनचर्या के चलते आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आप पहले से बीमार हैं तो यह समय आपको अस्पताल में भर्ती करवा सकता है। जो जातक विदेश जाने की सोच रहे थे तो इस अवधि में उस जातक को विदेश जाने का मौका मिल सकता है और शुक्र का यह गोचर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपको लेकर जा सकता है। हालांकि आपके आमदनी में भी वृद्धि देखी जाएगी, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण आप बचत करने में सफल नहीं रहेंगे। आपके निजी जीवन में यह समय रोमांच भरेगा और जीवन साथी के साथ आपकी निकटता भी बढ़ेगी। इस समय अवधि में आप जन्म स्थान से दूर कोई संपत्ति खरीदने की सोच सकते हैं। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए शुक्र तीसरे भाव और आठवें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में यह आपके एकादश भाव पर वक्री गति शुरू करने वाले हैं। शुक्र का एकादश भाव पर वक्री होना आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपकी इस समय अवधि में जो भी आर्थिक स्थिति चल रही है उसमें बदलाव आने वाले हैं।
इस समय अवधि में आपको अधिक धन प्राप्ति होगी। सामाजिक रूप से भी आपकी सक्रियता में वृद्धि देखी जाएगी और समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में पारिवारिक बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय अवधि में आपके जीवन में कोई आ सकता है। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा संभल कर बात करनी होगी ताकि आपके संबंध खराब न हो। आपके किसी महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने की इस समय अवधि में आपको संतुष्टि मिल सकती है। हालांकि यह इच्छा पूर्ण होने से पहले आपसे मेहनत करवाएगी। इस समय अवधि में अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी इस समय अवधि में आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चंदन से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। तो यह थी शुक्र की वक्री चाल, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।